धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 15 प्रकरण हो चुके हैं और आज 16वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह माता सीता जी को पार्वती का आशीर्वाद मिला तथा राम जी को विश्वामित्र जी ने सफलता का आशीर्वाद दिया। अगले दिन सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसमें असंख्य राजा एवं राजकुमार उपस्थित हुए। इसमें भाग लेने आए राजाओं के लिए एवं सभी नगरवासियों के लिए उत्सव में बैठने के लिए जनक जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। इसके पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ मंडप में पहुँचे तो जनक जी ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें सबसे ऊंचे मंच पर बैठने का स्थान दिया। राम और लक्ष्मण जी को सभी उपस्थित लोग बड़े चाव से देखने लगे। वहाँ पर बैठे हुए जिस व्यक्ति ने भी राम जी को जिस भावना से देखा, उसको वह उसी रूप में दिखाई दिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखहि रूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो वहाँ पर महावीर बैठे थे, उनको रामचंद्र जी ऐसे लगे जैसे मानो वीर रस स्वयं ही शरीर धारण करके आ गया हो। रहे असुर छल क्षोनिप वेशा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो वहाँ पे असुर अपना रूप बदल करके आए हुए थे, उन्होंने भगवान को स्वयं काल के रूप में देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। जनकपुर के निवासियों को दोनों भाई नरभूषण एवं नेत्रों को प्रसन्न करने वाले दिखाई दिए। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जो वहाँ पर योगी लोग बैठे थे, उनको भगवान विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके की बहुत मुंह है, बहुत शीश हैं, बहुत लोचन हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। राजा जनक एवं रानी सुनैना को राम लक्ष्मण अपने बच्चों की तरह दिखाई दिए। राम ही चितव भाव जेहि सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। रामचंद्र जी को सीता जी जिस भाव से देख रही हैं, वह स्नेह तुलसीदास जी कहते हैं कि हमसे कहा नहीं जा सकता। एहि विधि राहा जाहि जस भाऊ तेहि तस देखे कौशल राऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जिसने भी राम जी को जिस भाव से देखा, उन्होंने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। इस प्रकार वहाँ पर एकत्रित सभी लोग राम जी की सुंदरता को देखते हुए ही रह गए। यहाँ तक कि जो दूसरे राजा और असुर भी थे, वे भी मन ही मन इस तरह बुझ से गए जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारागण मलिन हो जाते हैं। कुछ ने तो उनमें से कहा कि हे भाई, राम की सुंदरता देख करके
राजा तो बिना धनुष तोड़े ही सीता का विवाह राम जी से कर देंगे। अतः हमें सब को अपने अपने घर चलना चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, हम बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं होने देंगे। कुछ धर्मशील राजाओं ने कहा कि हे मूर्खों, राम भगवान हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। हम तो इनका दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं, आप भी इनके दर्शन करो। इतने में राजा जनक ने सीता जी को मंडप में बुलवा भेजा। सीता जी सखियों के साथ धीरे धीरे मंडप में आ रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी आ रही हैं, उनकी शोभा का मेरे से वर्णन नहीं हो पा रहा है। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं किसके साथ उनकी उपमा दूं। कोई भी कवि उनकी उपमा देने में सफल नहीं हो सका है और सबने यही कहा है कि वे स्वयं ही अपनी उपमा हैं, क्योंकि कोई भी कवि उनकी उपमा दे करके उनको छोटा नहीं करना चाहता है और स्वयं अपयश का भाजन नहीं बनना चाहता है। इसके पश्चात जनक जी ने स्वयंवर समारोह शुरू करते हुए अपने बंदीजनों को बुलाया और उन्हें कहा कि वे सभा में मेरा प्रण सभी को सुना दें। बंदीजनों ने वहाँ पर घोषणा की कि यह जो बीचों बीच शिवजी का धनुष रखा हुआ है, राजा का प्रण है कि जो भी इस भारी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जानकी बिना विचारे ही उसके गले में जयमाला डाल देंगी। हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि यह शिवजी का धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था। जब इंद्र ने वत्रासुर का वध करना था तो उन्होंने दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियाँ मांगी थी। उन हड्डियों से एक वज्र बना था जिससे कि इंद्र ने वत्रासुर का वध किया था, और शेष हड्डियों से 2 धनुष बने थे। पहला धनुष था पिनाक, जो शिवजी का धनुष बना, और दूसरा बना सारंग, जो कि विष्णु जी को मिला। जनक जी के पूर्वजों को शिवजी ने पिनाक धनुष दे दिया था, जो जनक जी के यहाँ रखा हुआ था। यह धनुष इतना भारी था कि उसको रावण और बाणासुर भी उठा नहीं सके थे। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि बाणासुर ने अपने गुरु का धनुष होने के कारण उसको उठाने से मना कर दिया था। एक अन्य शास्त्र में लिखा है कि रावण जब धनुष उठाने आया तो उसे आकाशवाणी ने मना कर दिया, जिससे वह पीछे हट गया। इस प्रकार कल्प भेद के कारण इन कथाओं में कुछ भिन्नता भी पाई जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि मंडप सज गया है, सभी राजा आ गए हैं और महाराज जनक ने अपने बंदीजनों के द्वारा घोषणा कर दी है। अब सभी जो एकत्रित राजा हैं वह धनुष तोड़ने के लिए आएंगे और फिर आगे यह कथा बढ़ेगी। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में
बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।